हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बबल सॉर्ट। तो सिंपली देखो इसके अंदर क्या होता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी एरे या किसी भी लिस्ट को उसको सॉर्ट करने के लिए। और सॉर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एरे या लिस्ट के अंदर उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रहे हो। ये सिंपल सा मतलब होता है सॉर्टिंग करने का, सॉर्ट करने का। तो अब हम ये सॉर्टिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बहुत सारे टाइप की होती है। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा पहले देखने जा रहे हैं बबल सॉर्ट, उसके बाद हम इनके आगे जाके इनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बबल सॉर्ट। तो देखो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है और सेकंड एलिमेंट पकड़ना है। दो एलिमेंट आपको पकड़ना है, जैसे एरे ऑफ आई मैंने पकड़ लिया एंड एरे ऑफ आई प्लस वन मैंने पकड़ लिया। इस शुरू के दो एलिमेंट मेरे को पकड़ने हैं। और अब इन एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। एरे ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। दो एलिमेंट मैंने पकड़ लिए। अब मुझे लूप लगा के इसको इस तरह से, इसका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि आपको दो एलिमेंट लेने हैं, दोनों को क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवा के हम लोग चेक करेंगे, जैसे अब 10 और 15 को हम लोग कंपेयर करेंगे, हु इज़ ग्रेटर दैन 15, तो 15 हमारे पास आ जाएगा। अब 15 और 5 में करेंगे तो 15 पहले से ग्रेटर देन है, तो 5 को ये क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। तो अगेन देखो 10 यहाँ पे था, 15 है, 5 है, 4 है, 3 है, 11 है। अब कंपेयर करो 10 15, तो हु इज़ ग्रेटर दैन 15, तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अब परफॉर्म नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहने वाला है। अब नेक्स्ट जैसे जाएंगे 15 और 5, हु इज़ ग्रेटर दैन 15, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास यहाँ पे 15, अब 15 आया, ये 4 हुआ, दो हु इज़ ग्रेटर दैन 15, अगेन क्या कर देगा, ये इसको स्वैप कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगेन सेम चीज़ ऐसे चलेगी। तो जो अब इसका सिंपल सा आपको ये चीज़ सीखनी है, इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ परफॉर्म हो रही है कि आप जब फर्स्ट पास इसके अंदर करोगे, जब आप फर्स्ट ऑपरेशन आप इसके अंदर लगाओगे, फर्स्ट ऑपरेशन आप इसके अंदर लगाओगे, तो उसमें आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, चाहे वो इस एरे के अंदर कहीं पे भी हो, जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप चाहे किसी भी टाइप का एरे ले लेना या फिर लिस्ट ले लेना, उसमें आप चाहे हम लोग किसी भी टाइप का यहाँ पे एरे या मतलब वैल्यू, चाहे कैसी भी वैल्यूज़ ले लें, हमारा जब हम फर्स्ट परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन उसके ऊपर लगाएंगे, वो ऑपरेशन क्या होगा, वो ऑपरेशन कुछ नहीं है, वो ऑपरेशन सिर्फ कंपैरिजन वाला ही है कि आपको दो एलिमेंट पकड़ने हैं, दोनों कंपेयर करना है, जो बड़ा है उसको शिफ्ट कर देना है और जो उन दोनों मतलब स्वैप कर देना है आपस के अंदर। सिंपल सा ये आपको बबल सॉर्ट बोलता है। अब बबल सॉर्ट का फंडा ही यही है कि आपको दो दो एलिमेंट को कंपेयर कर करके, और जो एलिमेंट आपका सबसे बड़ा है वो लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए लास्ट में जाके क्या होगा, जैसे हमने कंपेयर करा था, यहाँ पे 3 हो गया, 3 से स्वैप हो गया 15, तो 15 आ गया। अब 15 और 11 बचा हुआ है, हु इज़ ग्रेटर दैन 15, अगेन क्या कर देगा, इसको स्वैप कर देगा। तो अब आपको जो एरे बना है यहाँ पे क्या बना है, वो ये आपका देखो 10 था, उसके बाद 5 आ गया, फिर 4 आ गया, 3 आ गया, फिर 11 आ गया, और अब लास्ट में आपका 15 चला गया। तो अब आप इस एरे के अंदर, ये तो आपको विजिबल हो रहा है, वैसे इतना वो होता नहीं है, एरे बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्योंकि विजिबल है, आपको छोटे साइज़ का लिया है हमने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो अपने आप कहाँ जाके शिफ्ट हो गई, लास्ट में जाके शिफ्ट हो गई। एरे का जो एंड था वहाँ पे जाके चली गई। अब जैसे आप इसके अंदर सेकंड ऑपरेशन लगाते हो, तो देखो अगेन वही चीज़ होगी, आप लूप लगाओगे तो अगेन वही चीज़ परफॉर्म होगी। तो वो चीज़ परफॉर्म हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 10 और 5 कंपेरिजन होगा, क्या होगा, स्वैप होगा। 10 यहाँ पे आ गया भाई साहब, अब 10 और 4 वापस क्या होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अगेन क्या हुआ, 10 और 3 बचा हुआ, इधर से क्या कंपेरिजन होगा वापस से, तो 3 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा। अब 10 और 11 देखो आप लोग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, तो क्या स्वैप करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अगेन लूप चलेगा 10 और 15, ऑटोमेटिकली 15 बड़ा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आपका नया जो एरिया है वो क्या बन के आया, वो सिंपल सा क्या बन के आया, 5 4 3 10 11 15।
अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपके जो लास्ट के 3 एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो सॉर्टिंग ऑर्डर में है। लेकिन क्या आपका, अब आप खुद से ये चीज़ पूछिए, क्या आपका एरे पूरा सॉर्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत हमारे पास 3 एलिमेंट्स में आ रही है, 3 एलिमेंट अभी भी सॉर्ट नहीं है। तो क्या करेंगे? वापस से वही चीज़ लगाएंगे। 5 और 4 कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, कर दो स्वैप। सिंपल सा है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है। 3 क्या 5 3 कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, कर दो स्वैप। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही ना कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया, और ये जैसे 5 से स्वैप हुआ यहाँ पे 10 और 11 एंड 15। देखिए इन एलिमेंट्स को देखिए आप लोग, क्या 5 को आगे इनसे कंपैरिजन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली छोटा है, ये सारे अपने आप में बड़े हैं। तो क्या कंपैरिजन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपका एरे सॉर्ट है? नहीं है, अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट परफॉर्म होगा तो ये क्या होगा? ये इसको स्वैप कर देगा। तो जो आपका फाइनल जो एरे बनेगा आफ्टर द सॉर्टिंग, आफ्टर द सॉर्टिंग, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, माफ़ करिएगा। यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 11 एंड 15। अब देखिए आप इसको, क्या आपका एरे सॉर्ट है? जी हाँ। अब आप ये चीज़ बोल सकते हो कि आपका जो एरे है वो कम्प्लीटली सॉर्टेड है। अब दिक्कत क्या आती है? हमने ये तो चलो हमारा डेटा स्ट्रक्चर था जो कि हमने परफॉर्म कर लिया, ऑपरेशन लगाया, ये हमारा गिवन एरे था, हमने इसको सॉर्ट कर दिया, कैसे करके कंपेयर करा और उनको स्वैप करके हमने कर दिया। अब मेन प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है? उनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो हमने कर लिया, ठीक है, अब इसका कोड कैसे लिखें हम लोग? देखो ये दिक्कत सबको आती है, आप अकेले नहीं हो जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कोड करने में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, एल्गोरिथम लिखने में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यदि आपने ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार सीख लिया कि आप कर कैसे रहे हो चीज़ों को, अब आपने क्या करा है, आपने क्या रहा क्या है, यहाँ पे स्वैपिंग करी है। सिंपल सी एक चीज़, अब स्वैपिंग से आपके दिमाग में आता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम से, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एरे फाई को स्टोर करवाते हैं, उसको इसके इक्वल करते हैं, ऐसा कुछ याद आएगा आपको। तो यहाँ से तुमको छोटे छोटे क्लूज़ निकालने हैं, छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है। अब जैसे ये चीज़ बार बार परफॉर्म हो रही है, कौन सी वाली? कंपैरिजन वाली, स्वैप वाली, इसका मतलब क्या हुआ होगा? लूप भी लगा होगा। और कंडीशन क्या थी कि आपका ये क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा तभी तो आपका क्या होगा? स्वैपिंग हो पाएगी। तो इसका मतलब इफ एल्स भी आया होगा। या छोटे छोटे क्या क्या आपने निकाल लिया, आपने क्या क्या निकाल लिया? लूप लगेगा, ठीक है, कंडीशन है तो इसका मतलब कि इफ एल्स भी लगेगा, ठीक है। आपने बोला स्वैपिंग हो रही है, इसका मतलब आपको स्वैपिंग, तो 3 चीज़ें निकल गई। अब इन तीनों चीज़ों से इसका बबल सॉर्ट का कोड बनता है, बबल सॉर्ट का कोड बनता है। अब आपको देखना ये है, एक यहाँ पे एक नया फैक्टर आने वाला है, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी होगा वो फैक्टर, लेकिन वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग कोड तो लिखना सीख जाएं एक बार। यदि हम लोग कोड लिखना एक बार सीख गए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ईजी है ना निकालना किसी भी चीज़ की। जैसे मान लीजिए फॉर लूप चल रहा है, अब अभी मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आपको मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, जस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है आपकी i = 1 से लेके n तक चल रही है। तो हमको पता है ना कि हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है। i = 1 से हमारी कहाँ तक चली गई? n तक चली गई i++। तो आपको टोटल ऑपरेशन कितने हो गए? 1 to n जा रहा है, तो टोटल ऑपरेशन कितने होंगे? n होंगे, तो big of n हो जाएगी ना टाइम को। सिंपल सा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना ध्यान नहीं देना है तुम लोग को, वो तो आप बाद में भी निकाल लोगे। वो तो जब की बात है जब तुम ये एल्गोरिथम पहले अपना कॉन्सेप्ट सीखोगे, पहले पूरा एकदम सॉर्टिंग का, उसके बाद आप इनसे निकालोगे क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे करी है, क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे करी है। पहले हमने कंपैरिजन करा, फिर स्वैप करा, फिर हमने क्या करा, इसी चीज़ को बार बार परफॉर्म करा। इसका मतलब कि आपको पहले लूप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन में आप लोग क्या कर रहे हो? कंडीशन में आप करवा रहे हो स्वैप, सिंपल सा आप स्वैप करवा रहे हो। तो ये होता है आपका बबल सॉर्ट, इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मैं अगेन ये चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, बबल सॉर्ट में सिर्फ इतना सा ही होता है, आपको 2 पहलू पकड़नी है, दोनों कंपेयर करवाना है, स्वैप करवा के बात खत्म करनी है, बस। पासेज आपके कितनी भी हो सकते हैं। पासेज का सेंस मतलब, पासेज का मतलब ये है, पासेज का मतलब ये है कि आप कितनी बार चीज़ें कर रहे हो। जैसे आपने फर्स्ट पास करा, पूरा ट्रैवर्सल कर लिया, सेकंड पास करा, फिर ट्रैवर्सल कर लिया, थर्ड पास करा, फिर ट्रैवर्सल। पासेज का मतलब होता है एरे को ट्रैवर्स करना, पूरे एरे में ट्रैवल करना। क्लियर और नॉट? सो दैट्स इट। आज के लिए आपके लिए बबल सॉर्ट आया था।
ये राम कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फ्रेंड्स।